सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8वें वेतन आयोग में 50% डीए होगा मर्ज। 1 जनवरी से बढ़ेगी सैलरी, कर्मचारियों ने रखी या नहीं मांगे। 8वें कमीशन डीए न्यूज़ को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी। आपसे निवेदन है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको इस पर से समझ में आ सके। 8वें कमीशन डीए न्यूज़। भारत सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की तैयारी तेज कर दी गई है, जिससे देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। खबरों के मुताबिक इस बार 50% महंगाई भत्ता डीए का बेसिक सैलरी में मर्ज करने की तैयारी है, यानी 1 जनवरी 2026 से कर्मचारी की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। उसके साथ ही 7वें वेतन आयोग के बाद यह सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। कर्मचारी की लंबे समय से मांग हो रही है कि डीए की बेसिक पे जोड़ा जाए ताकि पेंशन, ग्रेजुएटी और अन्य लाभों की गणना में बढ़ोतरी हो। सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के मध्य तक तैयार हो सकती है और इसे लागू होने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 से होगी, लेकिन डीए मार्जिन की घोषणा पहले ही हो सकती है। 8वें वेतन आयोग में क्या होगा खास? 8वें वेतन आयोग में सबसे खास बदलाव 50% डीए मार्जिन का प्रस्ताव है। विशेषज्ञों के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% के स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर देना एक परंपरा बन गई है। इस बार भी यही फार्मूला अपनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 15% से 20% तक का इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा पे मैट्रिक्स में भी बदलाव की संभावना है ताकि नई ग्रे पेड प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कर्मचारियों के हित में बनाया जा सके। कर्मचारी की यूनियन ने सरकार से मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्दी लागू किया जाए ताकि महंगाई के दबाव से राहत मिल सके। कर्मचारियों की नई मांगें क्या हैं? केंद्रीय कर्मचारियों ने इस बार 8वें वेतन आयोग के में कई नई मांगें रखी है। इनमें सबसे प्रमुख है न्यूनतम वेतन को 26,000 से बढ़ाकर 35,000 प्रति माह किया जाए। इसके अलावा पिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3.68 किए जाने की मांग उठी है। पेंशनरों के लिए भी नई गणना पद्धति लागू करने की मांग की जा रही है ताकि उन्हें वेतन संशोधन का सीधा लाभ मिल सके। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई दर तेजी से बढ़ रही है, इसलिए केवल डीए बढ़ाने से राहत नहीं मिल रही, उन्हें वास्तविक आय में बढ़ोतरी चाहिए ताकि घरेलू खर्च संतुलित रह सके और भविष्य सुरक्षित रह सके। 1 जनवरी से क्या बदलाव होंगे? सरकारी सूत्रों के अनुसार अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू हो सकता है। हालांकि डीए मार्जिन का असर जनवरी 2025 या जुलाई 2025 से ही देखने लगेगा। उस समय तक डीए 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी और उसी के साथ एचआरए, टीए और पेंशन भी स्वतः बढ़ जाएंगी। इससे केवल मौजूदा कर्मचारियों बल्कि रिटायर हो चुके पेंशनरों को भी फायदा होगा। कई राज्यों में केंद्र की इस घोषणा के बाद राज्य कर्मचारी समान वेतन संरचना की मांग उठा सकते हैं। 8वां वेतन आयोग से कितने लोगों को लाभ मिलेगा? 8वें वेतन आयोग से देश भर के लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही रेलवे, डाक विभाग, सुरक्षा सेवा और केंद्रीय सचिवालय से कर्मचारी की सैलरी संरचना में बड़ा बदलाव आएगा। अनुमान है कि सरकार पर इसका निर्णय से सालाना 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह सुधार समय पर लागू हुआ तो यह भारत के आर्थिक सामाजिक ढांचे पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि समय समय पर शिक्षा से जुड़ी, कर्मचारी से जुड़ी सारी जानकारी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।